हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी देखेंगे अगला क्वेश्चन। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण की आवश्यकता, समाजीकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं, समाजीकरण के स्रोत एवं कारकों का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। What do you understand by the socialization? Describe the needs and main characteristics of the process of the socialization. अथवा इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समाजीकरण के से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण के स्रोत एवं कारकों का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। What do you understand by the socialization? Describe the source and the agents of the socialization. Describe the different kinds of the socialization. आंसर है समाजीकरण का अर्थ। मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन। समाजीकरण समाजशास्त्र की भाषा का एक बहुत लोकप्रिय शब्द है। इसका प्रयोग उस समान प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित व्यवहार के प्रतिमानों, मूल्यों, परंपरा और अन्य व्यवस्थाओं को भली भांति से समझ सकता है और उन्हें अपना लेता है। आइए हम संबंधित कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार इनकी परिभाषाओं को या इनके परिभाषाओं पर विचार करते हैं। पहला है बोर्गार्ड्स के अनुसार ये बताया गया कि समाजीकरण शब्द से हमारा तात्पर्य उन प्रक्रिया से है जिनके द्वारा व्यक्ति समूह में काम करते हुए, समूह की रूढ़ियों का पालन करते हुए, समूह की परंपराओं को निभाते हुए और उनके सामने जो भी सामाजिक परिस्थितियां आती हैं उनके साथ अच्छी तरह पर्याप्त रूप से अनुकूलन करते हुए और साथियों की प्रशंसा न मिले तब भी सहिष्णुता से समूह का एक क्रियात्मक सदस्य हो जाता है। बोर्गार्ड्स के अनुसार ये कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति के मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है और ऐसे करने से सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलन व्यक्तियों का अनुभव करते हैं। अकोलकर ने यह बताया गया समाज को ये बताया है कि व्यक्ति द्वारा व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों को ग्रहण करने की प्रक्रिया उसका समाजीकरण कहलाती है, क्योंकि वह उसके दूसरों पर संगठन करने और उनके द्वारा कार्य करने वाली संस्कृति के प्रति खुलेपन पर निर्भर करता है। रास ने इसी बात को इस प्रकार से बताया है कि सहयोग करने वाले लोग में अहम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार से समाजीकरण वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। अगला है समाजीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों? समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कहें तो मनुष्यों की पशुवत अथवा मूल प्रवृत्ति जाति जनित या प्रवृत्ति जनित व्यवहार से ऊंचा उठकर समाज का एक सफल सदस्य बनने का काम समाजीकरण का ही है। यह देखा गया है कि जिन बालकों को मानव समाज से दूर रखा जाता है वे शरीर व मानसिक रूप से भी अविकसित रह जाते हैं। जैसे हम कहें कि भेड़ियों द्वारा उठाकर ले गई लड़की कमला और लड़के रामू किग्गल्स डेविस द्वारा अध्ययन की गई अवैध लड़की अन्ना और ऐसे ही अन्य उदाहरण यह निर्देशित करता है कि समाज के बिना, अर्थात कहने का मतलब समाजीकरण के अभाव में व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। अतः मानव जीवन का पूर्ण विकास करने के लिए, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति का यथोचित समाजीकरण हो। समाजीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर संबंध का परिणाम होता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है वास्तविकता के अभाव, यानी वास्तविकता का भावना का विकास होना आवश्यक है।
जन्म के बाद 1-2 वर्ष में ही बालक को अपनी कल्पना या अपनी संकल्पना को छोड़कर जीवन के कठोर तथ्यों को जानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पहले तो बालक अपने चारों ओर सामाजिक व्यवस्था से परिचित नहीं होता और यही से सोचता है कि जैसा वह करना चाहता है वैसा ही होता है। आनंद ही उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है या मानता माता करता है और उसका व्यवहार स्वयं केंद्रित या ईगो सेंट्रल होता है। लेकिन वह शीघ्र ही यह अनुभव कर लेता है कि वह अपनी माता के ध्यान पर पूर्ण एकाधिकार नहीं रख सकता और अन्य व्यक्ति उसकी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार बालक शीघ्र ही अपनी निराशाओं की स्वीकार करने लगता है, दूसरे के बारे में सोचने लगता है और दूसरे के आगे झुकना भी सीख जाता है। उपयोगी क्रियाओं की सीख। बालक जाने अनजाने में अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुसरण करने लगता है। वे उनके कार्यों की नकल करते हैं। लड़कियां विशेषकर अपने पिता और बड़े भाइयों के कार्य की नकल करते हैं और लड़कियां अपनी माता बहन तथा भाभी के घरेलू कार्यों की नकल करती हैं। खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना, गुड्डे गुड़ियों के बीच खेलना आदि कार्य बालक को बहुत पसंद आते हैं और इनको करने की नकल बनाकर वह समाजोपयोगी क्रियाओं की सीख जाते हैं। इनमें कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जिन्हें करने पर माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों की स्वीकृति व प्रोत्साहन प्राप्त होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें करने पर बालक माता पिता आदि को अस्वीकृति प्राप्त करता है तथा कभी कभी तो फटकार या दंड भी प्राप्त करते हैं। कुछ कार्यों पर उनकी प्रशंसा और कुछ पर उनकी मजाक की जाती है। इस प्रकार सनाए वह सही प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता या समझ प्राप्त कर लेते हैं और उनका समाजीकरण होने लगता है। तीसरा है भाषा सीखना। जाने अनजाने में हम कई प्रकार के संकेत करते हैं जिससे दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं, भावनाओं जैसे और प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं। आँख का एक इशारा, हमारे चेहरे पर तनिक सा भी परिवर्तन, हमारे हाथों और भुजाओं या कंधों की हलचल और बैठने या खड़े होने का कार्य करने के आसान हमारे विचारों और दृष्टिकोण को शब्दों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट प्रकट करता है। इस प्रकार संकेतन हमारे सामाजिक संबंधों के स्थापन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथा है सामाजिक पदास्थिति, सोशियोलाइजेशन या सोशल स्टेटस को जानने और सामाजिक कार्य या भूमिकाओं को करना या सीखना। हम जानते हैं कि बचपन में एक व्यक्ति का प्रशिक्षण या सामाजिकरण उस विशेष सामाजिक प्रकार को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसको उस बालक को आगे चलकर अपनाना है। प्रायः सभी समाजों में लिंग का आधार श्रम विभाजन होता है और बालकों का कार्य स्त्रियों के कार्य से भिन्न माने जाते हैं। लड़के लड़कियों के कपड़े, व्यवहार करने के तरीके, श्रृंगार के तरीके, खेलने कूदने के तरीके, आपसी मेल जोल व अन्य व्यवहार करने के तरीकों में जो अंतर बढ़ता जाता है वह बालक की सामाजिक कार्य उत्तरदायित्वों का यथोचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। कहानियों, कविताओं, आपसी बातचीत, खेलों आदि के द्वारा बालकों को कई प्रकार के सामाजिक गुण सीखने को मिलते हैं। पांचवा स्व अहम अथवा आत्मा का विकास। बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उसका स्व की भावना के विकास का होता है। स्व की जागृति के साथ ही व्यक्तित्व बनता है और मनुष्य का मस्तिष्क काम करने लगता है। मनुष्यों के सर्वाधिक संपर्क के साथ साथ बच्चों में स्वयं का विकास होता है। बच्चे का संपर्क सबसे पहले केवल भौतिक स्तर पर ही होता है।
वह अपनी माँ से चिपककर सोता है। उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन, वस्त्र और आवरण द्वारा होता है। बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर के अतिरिक्त आसपास की वस्तुओं को भी समझने लगता है। वह वस्तुओं के साथ सामाजिक संबंध जोड़ने लगता है। इस तरह कुछ वर्षों बाद उसका सामाजिक स्व जागृत हो जाता है। समाजीकरण के दो प्रकार के होते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण दो प्रकार का होता है। पहला पदास्थित संबंधित सामाजिक स्टेटस सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम कहें कि बालकों को उनके समुदाय समाज में उनकी पदास्थिति बताई जाती है, जैसे वे किस जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति, लिंग के हैं। दूसरा कार्य भूमिका संबंधित समाजीकरण, रोल सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत बालकों को उसके भावी प्रकार या भूमिकाओं के बारे में बताया जाता है जिनको उन्हें करना होता है। समाजीकरण के स्रोत व कारक, सोर्स एंड द एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। व्यक्ति के समाजीकरण के प्रमुख निम्न स्रोत हैं। पहला है परिवार, दूसरा खेल के समूह व मित्र मंडलियाँ, तीसरा पड़ोस, चौथा पाठशाला कॉलेज, पांचवा धार्मिक समिति, छठवां संचार के साधन जैसे टीवी व सिनेमा व पत्र पत्रिका व आदि, सातवां व्यवसाय कार्य का स्थान व साथी, आठवां जाति व समूह के निर्धारित परंपराएं और नौवां हो गया अन्य समितियां। जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया बचपन और युवावस्था में विशेष रूप से अधिक द्रुत गति से होती है, तेज गति से होती है। इसके द्वारा मानव प्रकृति और समाज के सुधार का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रकार कौन कौन से? काइंड्स ऑफ द सोशलाइजेशन। सामाजिक दो प्रकार को, परंपरागत और अज्ञात भविष्य के लिए। पहला परंपरागत समाजीकरण, ट्रेडिशनल सोशलाइजेशन। हम जहाँ तक प्रायः सभी माता पिता, शिक्षक, समाजशास्त्री यह मानते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है, यानी शिक्षा का कार्य बालकों को इस योग्य बनाए जाए कि वे अपने समाज में भली भांति अपना स्थान प्राप्त कर सकें, उनके मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों को जान सके और सफल सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन व्यतीत कर सके। दुर्खिम ने समाजीकरण को ही शिक्षा नाम दिया है। इसके इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचार किए गए थे। बताया गया था कि प्रत्येक समाज के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखे। इसलिए तो वह परंपराओं, रीति रिवाजों, त्यौहार, शिक्षा, कानून आदि अनेक साधनों व उपयोग से यह प्रयत्न करता रहता है कि उनकी निरंतरता बनी रहे। कोई भी समाज स्वयं को नष्ट की बात नहीं सोचता। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि वह समाज में रहता है। इस कथन के द्वारा मुर्खिम समाज की सर्वाधिक शक्ति, महत्व तथा निर्णायक शक्ति को बतलाते हैं। दूसरा, अज्ञात भविष्य के लिए समाजीकरण, सोशलाइजेशन फॉर द नोन्स फ्यूचर्स। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, यह सब अज्ञात होते हैं। यह आवश्यक है कि बच्चों को भविष्य में भी अपना संतुलन बनाए रखने तथा समाज की अनजान बदलती हुई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार किया जाता है। समर्थन बनाए जाए। नई अनजान परिस्थितियों में रटा रटाया ज्ञान और परंपरागत शिक्षाओं को माता पिता, बुजुर्गों के उपदेशों या हिदायतों काम नहीं आएगी। नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का गुण उनमें होगा, आवश्यक होगा। उन्हें तुरंत उचित, अनुचित तथा सही विकल्प चुनने का ज्ञान होना चाहिए। भविष्यशास्त्री एल्विन टाकलर के अनुसार यह बताया गया है कि विख्यात पुस्तक फ्यूचर स्टॉक्स में अज्ञात भविष्य के लिए इनके नए प्रकार के समाजीकरण की आवश्यकता बताई गई है। सभी शिक्षा भविष्यशास्त्री पर अब परंपरागत समाजीकरण के अतिरिक्त अज्ञात भविष्य के लिए समाजीकरण पर बहुत जोर देते हैं।
क्योंकि बालकों को बड़े होकर भविष्य के समाज में ही रहना होगा, न कि परंपरागत समाज में। तीसरा, समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण, रिसोशियलाइजेशन। सभी व्यक्तियों का बचपन और किशोरावस्था में समाजीकरण किया जाता है। बड़े होने पर विभिन्न समूहों और संस्थाओं में समाजीकरण होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असामाजिक या समाज विरोधी बन जाते हैं, जैसे नशा करने वाले, यौन अपराधों में भाग लेने वाले, अन्य प्रकार के अपराधी समाज की समस्याओं को तोड़ने में स्वयं को असफल पाते हैं और पूर्णतः निराश हो चुके होते हैं तथा आत्महत्या करने तक को उतारू हो जाते हैं। उनका समाजीकरण असफल हो चुका है। तब उन्हें पुनः सामाजिक बनाने तथा समाज के आदर्शों, मूल्यों व उचित विचारों के प्रति आस्था करना पुनः स्वाभाविक करता होता है। अतः पुनर्समाजीकरण का ही बहुत ही महत्व होता है।